हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल योर स्टडी 2.0। आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 5.2 के बारे में, जो कि समांतर श्रेणी क्लास 10th का चैप्टर है, जो एक बहुत अच्छा चैप्टर है। और अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम में कम से कम 4 से 5 नंबर की आने की पॉसिबिलिटी रहती है, कि आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर का यूपी बोर्ड में आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया है, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, सार्वमांतर डी और nवा पद an है। ठीक, और कुछ इसमें ब्लैंक स्थान दिए हुए हैं, जैसे कि पहले वाले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में और पांचवें में। ये कुछ ब्लैंक स्थान दिए हुए हैं। इनके हमें क्या करना है कि स्थानों में भरने वाली संख्याएं ज्ञात करनी है कि क्या होंगी। तो सबसे पहली वाली कंडीशन पे देखिए कि ए यानी कि प्रथम पद 7, डी यानी कि 3, एन यानी कि 8 और an हमारा फाइंड करना है। अगर सबसे पहली वाली कंडीशन पे देखते हैं कि अगर हमें an फाइंड करना है तो ध्यान से देखिए, a बराबर दिया है 7, a के नीचे 7 दिया यानी कि प्रथम पद, और d के नीचे 3 दिया यानी कि d बराबर 3। ठीक है ना। और n के नीचे 8 यानी कि पदों की संख्या 8। तो an पूछ रहा है कि कितना होगा, तो an बराबर कितना होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको पता नहीं है तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट को जाकर देखिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। an बराबर ये फॉर्मूला लिखवाया था हमने, क्योंकि n यहां पर कितना 8 यानी कि हमें फाइंड करना है 8वां पद। a की जगह हमारा दिया 7, n की जगह दिया 8 माइनस 1 और d की जगह पे दिया 3। ठीक है, तो 7 प्लस 8 में से गया 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 3 21। तो an बराबर कितना हो जाएगा हमारा 28। an बोलो या a8 बोलो, क्योंकि an शो करके उसने बोला तो हमने an शो करके निकाल दिया, यानी कि हमारा an बराबर कितना निकला 28। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे नंबर वाले में कि दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है। दूसरे नंबर में ध्यान दीजिए, d के नीचे ब्लैंक स्थान है यानी कि हमें d फाइंड करना है। ठीक है, जबकि हमारा a यानी कि प्रथम पद -18 दिया, a बराबर -18 दिया और n बराबर हमारा 10 दिया और an बराबर 0 दिया। यानी कि कहने का मतलब कि an बराबर फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब an की जगह पे तो 0 दिया, a की जगह पे कितना दिया माइनस का 18। अब n क्या है, अब भाई n के नीचे तो 10 है ना, तो 10 माइनस 1, तो d तो फाइंड करना, 18 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 10 में से गया 9 इंटू डी और 9 से 18 में जब भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा, यानी कि d बराबर हमारा कितना निकल आया 2। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर को हम ध्यान देते हैं कि तीसरे नंबर वाले में क्या लिखा है। तो तीसरे नंबर वाले में अगर ध्यान से देखेंगे, हमें a के नीचे ब्लैंक स्थान दिया यानी कि हमें प्रथम पद फाइंड करना। तो d बराबर यहां पर कितना दिया माइनस का 3 और n बराबर कितना दिया 18। ध्यान से समझिए, और an बराबर कितना दिया माइनस का 5। तो फॉर्मूला कितना होता है, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब an कितना दिया माइनस का 5 और a की जगह पे कितना दिया, यही तो फाइंड करना है तीसरे में, तो a तो हमें ज्ञात करना था, ये तो दिया नहीं है। n की जगह पे कितना दिया 18 माइनस 1 और d की जगह पे माइनस का 3, माइनस का 5, a 18 में से 1 गया 17 माइनस का 3, माइनस का 5 बराबर a 17 3 51, माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा क्योंकि -3 है ना। ठीक है, 51 जब इस तरफ आएगा तो प्लस का 51। ठीक है, 51 क्या है प्लस का आ जाएगा, माइनस का 5 तो ऑलरेडी लिखा है, यानी कि जब 5 जाएगा तो बचेगा 46
है कि नहीं। ए बराबर कितना बच गया 46। ठीक, इसके बाद चलते हैं चौथे नंबर में। चौथे नंबर में एन के नीचे पूछ रहा है कि एन बराबर कितना। चलिए चौथे को देखते हैं। चौथे नंबर में हमारे ए के नीचे दिया है कि माइनस का 18.5, यानी कि हमारा ए बराबर दिया है माइनस 9। ठीक है, 18.9 दिया है ए के नीचे। डी के नीचे 2.5, यानी कि डी बराबर 2.5। और ब्लैंक स्थान यानी कि एन फाइंड करना, और ए एन बराबर कितना दिया 3.6। अब हम फाइंड करते हैं तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन कितना 3.6, ए कितना, ए हमारा दिया माइनस का 18.9, और एन कितना ये पता नहीं है, डी कितना 2.5। ध्यान देंगे 3.6 ये इस तरह आएगा तो प्लस का 18.9, और ये n माइनस 1 इंटू 2.5। अच्छा जोड़ेंगे, दशमलव वाले भाग को जोड़ेंगे। 9 6 15 की 5, हाथ से लगी 1, 18 3 11, 12 की 2, हाथ से लगी 1, तो कितना मिलकर हो जाएगा 2। ठीक है, और दशमलव एक अंक बाद दशमलव, यानी कि हो जाएगा 22.5। ठीक है, तो n माइनस 1 और ये 2.5। ठीक है, अब जो 22.5 का जब दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा। n माइनस 1 2.5 का दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक था ना। और 25 से जब इसको काटेंगे 25 9 225, यानी कि 9, और n माइनस 1। अब 1 इस तरफ आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये 10 बराबर n, यानी कि n बराबर हमारा कितना निकल आया 10 निकल आया। ठीक है, अब हम देखते हैं पांचवा नंबर। तो उसमें a बराबर 3.5 दिया है, t के इक्वल 0, n के इक्वल 105। तो फाइंड कितना करना, a n फाइंड करना। तो सेम प्रोसेस कि हमारा जब a बराबर दिया है 3.5 और d बराबर दिया 0, और हमारा n बराबर दिया 105, तो हमें a n इक्वल फाइंड करना है कि कितना होगा। तो a n इक्वल फॉर्मूला कितना होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n a की जगह 3.5, n की जगह 105 माइनस 1, और d की जगह पे कितना दे रहा 0। तो a n बराबर 3.5, और ये तो पूरा 0 हो जाएगा जब किसी संख्या के साथ 0 का मल्टीप्लाई होगा, और जब 0 जुड़ेगा तो a n बराबर 3.5, यानी कि ये सारी संख्याएं निकल आएंगी किसकी जगह पे, ब्लैंक स्थान पे। अब इनको हम फिल कर देते हैं। तो पहले नंबर में a n जब पूछा था तो कितना निकला, a n बराबर 28, यानी कि पहले की जगह पे कितना आ जाएगा 28। और दूसरे नंबर पे d बराबर पूछा था, और d बराबर कितना निकला दूसरे में 2। ठीक है, और तीसरे में हमारा क्या पूछा था, a बराबर, यानी कि प्रथम पद, तो कितना निकला 46। ठीक है, और चौथे नंबर पे जो हमारा पूछा था n बराबर, तो n बराबर कितना निकला था 10। ठीक है, और पांचवें नंबर में ध्यान देंगे तो a n पूछा, तो यहां पर कितना निकल आएगा 3.5, यानी कि ओवरऑल आंसर हमने निकाल लिए। तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम दूसरे नंबर को देखते हैं। तो दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। औचित्य का सिंपल से रीजन ये होता है कि अगर आपको कभी भी बहुविकल्पी क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते हैं, औचित्य के साथ अगर सिद्ध करना है, यानी कि विथ रीजन के साथ सिद्ध करना है, तो आपको उसको सॉल्यूशन करके ही आंसर देना पड़ेगा। ये नहीं है कि खटक से आपने देखा ये आंसर सही, ये आंसर सही, आपने सीधे टिक कर दिया, तो वो तो तुक्का हो जाता है। औचित्य के साथ यानी कि सॉल्यूशन के साथ इनके क्या करना है, ऑप्शन के आंसर फाइंड करने हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया, इसमें एक श्रेणी दी है, तीसवा पद पूछ रहा है। दूसरे नंबर वाले में एक श्रेणी दी है, इसमें 11वां पद पूछ रहा है। चलिए हम पहले नंबर को देखते हैं। पहले नंबर में ध्यान देंगे, a बराबर हमारे कितना है 10,
और डी कैसे निकलता है A2 माइनस A1। पहली श्रेणी का A2 कितना 7 और A2 A1 की जगह 10, यानी 10 में 7 जाएगा तो 3, बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग माइनस का चिन्ह। हमेशा एक चीज याद रखिए, श्रेणी में ध्यान दीजिए, 10 से 7 घटा ना, 7 से 4 फिर घटा। ये हो सकता है कभी आपके एग्जाम पे काम दे जाए कि जब भी श्रेणी किसी क्रम पे क्या मिलेगी, घटते क्रम में मिलेगी, तो ऑब्वियसली है कि जब तीसरा पद ही हमारा चौथा आ गया, फिर घटती जा रही ना, तीसरा पद क्या निकलेगा माइनस। तो यहाँ पर एक बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है कि ना तो हमारा 97 आंसर सही होगा, ना तो 77 आंसर सही होगा, 77 या 87 दोनों में से एक आंसर सही होगा, क्योंकि हमारा जो तीसरा पद निकलेगा, घटती जा रही ना श्रेणी, तो तीसरा पद जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना, तीसरा पद। ठीक है, तो तीसरा पद फाइंड करना, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब पद कौन सा, तीसरा। अब a की जगह पे क्या 10, n की जगह पे 30 माइनस 1 और d की जगह माइनस 3। तो a 30 10, 30 में से एक जाएगा तो 29 और ये माइनस का 3, तो a 30, और जब 10 29 गुणे 3 हो जाएगा तो माइनस का चिन्ह तो पहले आगे आ जाएगा, हो जाएगा 87। तो a 30 बराबर कितना हो जाएगा, 87 में तो 10 जाएगा तो 77, वो भी बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग माइनस का, यानी कि हमारा जो तीसरा पद निकल आया वो कितना निकला, माइनस का 77। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर। हमने पहले बोला था श्रेणी घटती जा रही है, तो ऑप्शन कौन सा, सी या डी में से कोई सही होगा, लेकिन यहाँ पर क्लियर कर लिया हमने, माइनस का 77। ठीक है, दूसरे नंबर को अगर ध्यान देंगे तो दूसरे नंबर में भी क्या पूछ रहा है, अगर यहाँ पे स्पष्ट, यहाँ पर भी आपको ध्यान दे दिया, ध्यान दो आप, तो -3 फिर 1/2 फिर प्लस का 2, यानी कि श्रेणी क्या हो रही, बढ़ते क्रम पे जा रही, यानी कि 11वां पद जो हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, यानी कि ऑप्शन हमारा या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा। ऐसा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसा बता क्यों रहा है, रीजन ये है कि कभी कभार एग्जाम पे क्या होता है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, आपसे सपोज करो नहीं बन रहा, आपके पास टाइम नहीं बचा, तो आप क्या कर सकते हो, तुक्का मार सकते हो। तो इसमें क्या है ना, कभी कभार ज्यादा बेहतर होता है, जहां 4 में चूज करना वहां पे 2 में चूज करने के लिए कह दिया जाए, तो ज्यादा बेहतर तरीके से हमारा आंसर करेक्ट आने की संभावनाएं रहती है। ठीक है, दूसरे नंबर को जब देखते हैं कि दूसरे नंबर में हमें क्या फाइंड करना, 11वां पद, तो हमारा a बराबर कितना निकलेगा, निकला क्या दिया, माइनस का 3, और d बराबर a2 माइनस a1, और a2 माइनस का 1/2 है, और घटेगा माइनस का a1 कितना, माइनस का 3, माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 1 ले लेंगे। ठीक है, कितना, लासा 2 हो गया, 2 से 2 एक बार घटेगा, और ऊपर 1 के साथ गुणा होगा तो 1 गुणे 1। ठीक है, 1 से जब 2 में भाग देंगे 2 बार, तो 3 गुणे 2, यानी कि -1 प्लस 6/2, 6 में से 1 जाएगा तो 5/2, यानी कि डी बराबर हमारा कितना निकल आया, 5/2। अब हमें फाइंड क्या करना है, an बराबर फार्मूला लगाते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फाइंड करना हमें 11वां पद, यानी कि प्रथम पद तो माइनस का 3, n की जगह 11 माइनस 1 और d की जगह पे 5/2। तो 11वां पद कितना हो गया, माइनस का 3, 11 में से 1 गया 10, तो 5/2, जब 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5, तो a11 माइनस का 3, और ये 5 25 हो जाएगा, और 25 में से जब 3 जाएगा तो a11 बराबर हो जाएगा 22, यानी कि हमारा जो 11वां पद निकला वो कितना निकला, 22। ठीक है, 11वां पद जो हमारा 22 निकला, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी नंबर। तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम तीसरे नंबर को ध्यान से देखेंगे, तो तीसरे नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना, तो सबसे पहले नंबर हम ले लेते हैं, पहला नंबर ही उठाते हैं। तो पहले नंबर में अगर ध्यान से देखेंगे, यानी कि 2 दिया, यानी कि हमारा क्या होगा, प्रथम पद। ठीक है, कितने पद लिखे, 1 2 3, और तीसरा पद कितना रहा, 26, और बीच में क्या लिखा हमारा, द्वितीय पद। ठीक है, यानी कि ये प्रथम पद a1, और ये कौन सा पद है, द्वितीय पद a2, और ये कौन सा पद है, a3, यानी कि तृतीय पद। देखो, इसको हल करने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम आपको जो तरीका बताएंगे हो सकता वो इजी हो या हो सकता किसी के लिए टफ हो, लेकिन इसको ध्यान से समझिए।
तो सबसे पहली चीज तो देखिए, जो समांतर श्रेणी दी है, समांतर श्रेणियों के जो सार्वधांतर होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर। कैसे बराबर, d बराबर a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2। बेसिकली क्या होता है कि अगले वाले पद से पहले पद को घटाते हैं, तभी तो यार हम डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमें ये फाइंड करना है, तो ये हमारा a2 है। ठीक है, इस ब्लैंक स्थान की जगह पे हम क्या मान लें, a2 मान लें, तो हमें a2 ही तो फाइंड करना है। ठीक है, तो सार्वधांतर में a2 रखेंगे, a2 की जगह पे हम a2 रखेंगे, और a1 की जगह ध्यान दीजिए कितना है, 2, यानी कि प्रथम पद। सार्वधांतर क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना, तो ये सार्वधांतर ही तो है। ठीक है ना, अगर 3 टर्म्स दिए हैं कि a2 माइनस a1 किया, a3 माइनस a2 किया, और सार्वधांतर आपस में क्या होते हैं, समांतर श्रेणी के बराबर। और a3 हमारा कितना दिया, 26, और a2 हमारा कितना, a2। ठीक है, a2 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस का लेगा, ये 26 और 2 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और a2 जोड़ के हो जाएंगे 2a2, और 26 और 2 जोड़ के कितने हो जाएंगे, 28, और जब 2 से भाग देंगे तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, 14। यानी कि हमारा जो ब्लैंक स्थान पे हमें जो आंसर फिल करना है, तो ब्लैंक स्थान a2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 14। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे नंबर को देखते हैं। तो दूसरे नंबर में भी अगर ध्यान से हम देखेंगे, ये जो हमारा लिखा है a1 यानी कि प्रथम पद, देखो प्रथम पद को a से भी शो कर देते हैं या फिर a1 लिख देते हैं। ठीक है, और ये 13 जो लिखा हुआ है जो हमारा a2 है, द्वितीय पद, और जो ब्लैंक स्थान है तो स्पष्ट देखिए ये है a3 यानी कि तीसरा पद, 1 2 3 4, और ये कौन सा 3 जो लिखा हुआ है, ये चौथा पद। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो यहां पर हमें क्या निकालना, 1 2 3 4, 4 पद दिए, यानी कि a1 प्रथम, 13 द्वितीय पद, और ब्लैंक स्थान कितना, a3, और लास्ट पद है चौथा। ध्यान दीजिए 1 2 3 4। ठीक है, अब हमें इस पे क्या क्या दिया, हम सबसे पहली चीज तो वही लिख लेते हैं। ठीक है ना, हल करने का सबसे उत्तम तरीका होता है क्या, हमें द्वितीय पद दिया और अंतिम पद दिया। ठीक है, अब द्वितीय पद क्या होता है, व्यापक श्रेणी में a प्लस डी बराबर होता है, तो हमने लिख लिया 13, इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान दीजिए, द्वितीय पद हमने व्यापक श्रेणी, अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो अभी भी बोल रहे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट को पहले देखिए फिर जाके वीडियो को समझिए। ठीक है, तो द्वितीय पद क्या होगा, व्यापक श्रेणी के अकॉर्डिंग a प्लस डी। ठीक है, ये रहा द्वितीय पद, और ये कौन सा पद है, चौथा पद, यानी कि a प्लस 3d बराबर हमारे कितना दे रहा, 3। हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई। और अगर समांतर श्रेणी का कोई भी पद हमें फाइंड करना है, हमें a और d अगर पता पड़ जाए, हम कोई भी पद फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पर क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को अगर आपस में घटा दें तो a से a कैंसिल हो जाएगा ना, और ये घटाएंगे तो माइनस का 3d में से एक d जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2d, वो भी माइनस का, और 13 में से 3 जाएगा तो बचेगा 10, यानी कि माइनस का 2d बराबर कितना हो जाएगा, 10, और 2 से जब भाग दे देंगे यानी कि माइनस डी बराबर 5, यानी कि डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 5। ठीक, डी बराबर जब माइनस का 5 हो गया तो प्रथम पद तो हमारा क्या दे रहा है, फाइंड करना। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर और डी का मान समीकरण 1 पे रखते हैं, तो समीकरण a बराबर हमारा कितना दिया, a प्लस डी, तो a प्लस डी बराबर कितना दे रहा, 13। ठीक है, d की जगह कितना दे रहा, माइनस का 5, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा, 13, माइनस का 5 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 13 प्लस 5 18। हमारे पास हमने क्या बोला था, a और d हमें अगर फाइंड पड़ जाते हैं यानी कि मिल जाते हैं तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। अब कोई भी पद क्या, हमें जो ब्लैंक स्थान में प्रथम पद फाइंड करना था,
यानी कि प्रथम पद हमारा कितना निकल आया 18। ठीक है, यानी कि इसकी जगह पे हम क्या फिल कर देंगे, ये आ गया हमारा 18। ठीक है, और A3 हमें फाइंड करना है, तो A3 बराबर कितना होता है A प्लस 2D। ठीक है, यानी कि A3 बराबर A की जगह हमारा 18, 2 और D की जगह कितना निकला माइनस का 5। तो A3 कितना होगा 18, 5 दूनी 10, माइनस का चिन्ह आ जाएगा बाहर। तो A3 बराबर 18 में से जब 10 जाएगा तो बचेगा 8, यानी कि A3 हमारा कितना निकल आया 8। ठीक है, तो इस ब्लैंक स्थान की जगह पे कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो बात समझ में आई यहां तक। अब चलते हैं हम तीसरे नंबर को देखते हैं कि तीसरे नंबर पे क्या क्या रहा है। तीसरे नंबर पे भी हमारा यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, यहां पर हमें फाइंड करना है A2, क्योंकि ये A1 दिया, A2 ये A3 और ये A4। ठीक है, सबसे पहली चीज हम लिखते हैं A बराबर हमारे कितना दिया, A1 बोलो या A बोलो, हमारा 5 दिया। ठीक, चौथा पद हमारा कितना दिया 9 सही 1/2, यानी कि A4 बराबर 9 सही 1/2। A4 बोलो या अंतिम पद बोल दो इसको, श्रेणी के अकॉर्डिंग अगर बोला जाए 1 2 3 4, A4 बोलो या अंतिम पद बोल दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। A4 हमारा कितना होता है A प्लस 3D। इसको हम हल कर लेते हैं, तो क्या करते हैं 9 दूनी 18 प्लस 1, तो 9 गुणे 2, इन दोनों का आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई, और प्लस का 1/2। और A बराबर हमारा कितना 5 प्लस 3D बराबर 9 दूनी 18 प्लस 1/2, यानी कि 3D बराबर होगा 18 और 19/2 और माइनस का 5। तो 3D बराबर कितना हो जाएगा, बटे में 1 लेके लासा तो हमारा 2 हो जाएगा, 2 से 2 एक बार कटेगा, तो 19 गुणे 1, और 1 से जब 2 में भाग देंगे 2 बार, 5 गुणे 2। ठीक है, यानी कि 3D और 19 माइनस 10/2, यानी कि 3D बराबर 19 में से 10 जाएगा तो 9/2, और जब ऊपर वाले भाग यानी कि अंश से अंश कट जाते हैं, 3 से भाग देंगे 9 में तो 3 बार जाएगा, तो D बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3/2। यानी कि हमने D फाइंड कर लिया, A फाइंड कर लिया, D फाइंड कर लिया। A और D अगर हमें पता पड़ जाते हैं तो श्रेणी का हम कोई भी पद आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है A2 और A3। अब A2 हमारा क्या होता है, A2 बराबर होता है A प्लस D। अब A कितना भाई 5 और D कितना 3/2, आपस में हल कर लेते हैं ना, लासा कितना आएगा 2, 1 से कटेगा 2 2 बार, तो 1 गुणे 5 गुणे 2 हो जाएगा, 1 से जब 2 में भाग देंगे 2 बार, और 2 का ऊपर 5 के साथ गुणा हो जाएगा, प्लस का 1, और 2 से 2 कट जाएगा और 1 बार कटेगा, तो 3 के साथ कितना हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 3/2, यानी कि 13/2। यानी कि हमने देखा दूसरा पद जो हमारा निकला इस ब्लैंक स्थान की जगह पे 13/2 आ जाएगा। इसके बाद हमें A3 फाइंड करना, तो A3 हमारा क्या होता है, A3 बराबर होगा A प्लस 2D। ठीक है, A प्लस 2D, A हमारा कितना 5, 2 D की जगह पे कितना 3/2। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 5 3 दूनी 6/2। ठीक है, 2 से 2 कट रहा ना, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 5 और 3 जोड़ के कितना हो जाएगा 8, यानी कि तीसरा पद हमारा कितना निकला 8, तो हमने तीसरा पद भी निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम चौथे नंबर को देखते हैं, तो चौथे नंबर में हमारा जो प्रथम पद A बराबर दे रहा है माइनस का 4। ठीक है, यानी कि ध्यान से देखें तो ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा पद दिया है। ठीक है, यानी कि समांतर श्रेणी में कितने पद दिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 पद दिए। यानी कि प्रथम पद A1 भी बोल सकते हैं, A भी बोल देते हैं, यानी कि A बराबर माइनस का 4। और हम देखेंगे जो छठवां पद दिया है A प्लस 5D होता है, और छठवां पद कितना दिया हमारा 6, और A बराबर कितना माइनस का 4 5 और D, तो फाइंड करना हमें 6 प्लस का आ जाएगा 4 इस तरफ 5D, यानी कि 10 बराबर हो जाएगा 5D, और जब 5 से जब 10 में भाग देंगे तो 2 बराबर
डी, यानी कि डी बराबर हमने निकाल लिया 2। ठीक है, अब हमारे पास ए भी आ गया, हमारे पास डी भी आ गया। ए और डी समांतर श्रेणी में अगर निकल आता है तो हम श्रेणी का कोई भी पद फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो ए2 बराबर यानी कि द्वितीय पद ए2 बराबर ए प्लस डी। अब ए बराबर -4, डी की जगह 2 यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा। अब तीसरा पद भी फाइंड करना है तो ए प्लस 2डी यानी कि -4, 2 प्लस, ठीक है 2 यानी कि -4 प्लस का 4 बराबर 0, यानी कि तीसरा पद 0। और A4 भी फाइंड करना है, ध्यान से देख सकते हैं आप, चौथा पद भी निकालना है तो A प्लस 3D यानी कि माइनस का 4, 3 इंटू डी की जगह पे 2, माइनस का 4 प्लस 6 यानी कि 2 बचेगा। और पांचवा पद अगर देखेंगे तो A प्लस 4D, ठीक है, माइनस का 4 इंटू डी की जगह पे हमारा कितना निकला 2, यानी कि माइनस का 4, 4 दूनी 8 और 8 में से 4 जाएगा यानी कि 4। ये हमारे सारे पद निकल आए। तो ब्लैंक स्थान पे दूसरे स्थान पे कितना आएगा, दूसरे पद में -2, और तृतीय जो पद आएगा वो आएगा 0, और चौथा जो आएगा वो आ जाएगा 2, और जो पांचवा पद आएगा वो आ जाएगा 4। वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। पांचवें नंबर में क्या बोल रहा है, ठीक है। पांचवें नंबर में अगर ध्यान से देखिए, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चौथा और ये पांचवा, ये छठवां, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी ध्यान देंगे कि समांतर श्रेणी में 6 पद दिए हैं और फाइंड क्या क्या करना है। यहाँ पर हमें पहला पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद फाइंड करना है। सबसे पहली चीज हमारे पास दूसरा पद दिया। दूसरा पद क्या होता है व्यापक श्रेणी में, a प्लस डी बराबर हमारा 38 दिया, इक्वेशन 1, ठीक है। इसके बाद हम छठवां पद क्या होता है, a प्लस 5d कितना दिया है, जो माइनस का 22 दे रहा है, ठीक है। इनको आपस में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने का कुछ बच्चों को हमने फंडा देखा है, समझ में नहीं आता है, और जिस बच्चे को नहीं आता है यहाँ पर क्या है, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, माइनस तो नीचे कितना हो जाएगा प्लस। कुछ बच्चों को क्या होती प्रॉब्लम होती है कि ये कैसे आगे, तो इसको ध्यान से समझ लें, 1 मिनट में अभी क्लियर हो जाएगा आपको। a प्लस डी में हम क्या घटा रहे हैं, घटा रहे हैं a प्लस 5d को, है ना। इसके बाद लिखा हमने 38 में से घटा रहे हैं माइनस का 22। ऐसा बोलते हैं ना कि जब भी हम घटाते हैं तो चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो कैसे बदलते हैं, यहाँ प्लस था तो माइनस लिखा हमने, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ माइनस है क्योंकि 22 क्या है, माइनस का, ठीक है ना। यानी कि छठा पद माइनस का है ना, माइनस से तो प्लस हो जाता है, चिन्ह परिवर्तित। ध्यान देंगे तो a प्लस डी, जब माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस है, माइनस का 5d 38 और माइनस माइनस प्लस का 22। ध्यान दीजिए, अब a हमने क्या बोला था, माइनस का हो गया, देखिए ना नीचे वाले में प्लस 5d में चिन्ह बदल गया, प्लस का माइनस हो गया। ये प्लस का 5d था, ध्यान दीजिए प्लस का 5d माइनस हो गया, इसका भी चिन्ह बदल दिया। माइनस का 22 लिखा था, नीचे प्लस क्यों लिखा था, प्लस हो जाएगा, क्यों, माइनस माइनस के प्लस, घटाने में इसलिए चिन्ह बदल देते हैं। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो बस नीचे के चिन्ह के अकॉर्डिंग हल करते जाइए। अब देख रहे हैं ना, माइनस का है, प्लस का है, यहाँ पर भी काट सकते हो, यहाँ पर भी ध्यान दो, प्लस का है, माइनस का है, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर हम ये बोल देते हैं 5d में से 1d जाएगा तो 4d, लेकिन चिन्ह में कौन सा होता है, फिर नीचे वाला चिन्ह होता है, तो माइनस का 4d बचना चाहिए। यहाँ पर भी चेक कर लो ना, माइनस 5d में से 1d जाएगा तो 4d बचेगा ना, वो भी माइनस का, ठीक है। अब हमने ये प्लस बोला था ना, क्यों बोला था, प्लस हो गया ना। और 22 और 38 जुड़ के कितना, जब 2 इसमें जुड़ेगा तो हो जाएगा ये 60, और जब 4 से 60 में भाग देंगे तो माइनस का d बराबर 4 से जब 60 में भाग देंगे तो बचेगा 15, तो d बराबर बचेगा माइनस का 15। यानी कि हमारे पास d बराबर माइनस का 15 निकला है। d का मान समीकरण 1 पे रखते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जब समीकरण 1 पे रखेंगे तो a प्लस डी बराबर 38 बोल रहा है। a हमें फाइंड करना है, d की जगह माइनस का 15 दिया, और a इक्वल कितना हो जाएगा 38 प्लस 15,
8 5 कितना हो जाएगा 13, 3 और 1 4 और 1 और जुड़ जाएगा 5, यानी कि a बराबर हमारा कितना निकल आया, a1 बराबर कितना निकल आया 53। अब हमें फाइंड करना है a3, तो a3 बराबर हमारा कितना हो जाएगा a प्लस 2d। a हमारा कितना निकला 53 और प्लस 2, d की जगह पे माइनस का 15, तो 53 15 दूनी 30, तो ये बचेगा 3 और 5 में से कितना जाएगा 3, तो 2, यानी कि हमारा तृतीय पद कितना निकल आएगा 23। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 23। और चौथा पद भी फाइंड करते हैं, तो a4 बराबर a प्लस 3d, ठीक है ना। तो a की जगह पे कितना दे रहा है 53 प्लस 3 और d की जगह पे माइनस का 15, तो कितना हो जाएगा 53 माइनस 15 थी 45, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 15 थी 45, वो भी माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, 45 में से 53 जाएगा तो बचेगा 8, यानी कि चौथा पद हमारा कितना बचा 8। पांचवा पद देखते हैं कि a5 बराबर हमारा कितना हो जाएगा a प्लस 4d। a की जगह पे कितना 53 और 4d की जगह पे माइनस का 15, 53 15 चौको 60, माइनस का चिन्ह आगे, यानी कि माइनस का 7 बचेगा। तो हमारा पांचवा पद कितना निकल आया माइनस का 7। तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम चौथे नंबर के क्वेश्चनों में चलते हैं। तो चौथे नंबर के क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। सबसे पहले नंबर हम चौथे नंबर वाले को हल करते हैं। तो पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पर इस टाइप के जब भी सवाल हल किए जाते हैं तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, माना nवां पद 78 है। अब क्या है nवां पद 78 ही तो मानेंगे, क्यों? क्योंकि हमें 78 पता ही नहीं है अभी कौन सा पद है, तो मान लेते हैं माना nवां पद 78 है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ध्यान देंगे, यानी कि प्रथम पद श्रेणी का क्या है a बराबर 3 और d बराबर कितना है, ठीक है। d बराबर कितना स्पष्ट किया उसने AP है, तो d बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 3। ये कैसे निकला a2 माइनस a1 करके, ठीक है। 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5, यानी कि हमें a बराबर 3 और d बराबर 5। हमने आपको बताया था श्रेणी में अगर हमें a और d का वैल्यू पता पड़ जाती है तो हम श्रेणी का कोई भी पद फाइंड कर सकते हैं। अब हमें पता करना है an बराबर क्या होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों 78वें पद को हमने क्या माना, 78 जो था इसको हमने nवां पद माना, और nवां पद की जगह पे क्या रख देंगे 78, और a की जगह 3, n की जगह n ही रहेगा और d की जगह पे 5। तो 78 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 5, 78 में से 3 जाएगा तो 75 और n माइनस 1 इंटू 5। जब 5 का जब 75 में भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 5 25, यानी कि 15 बच जाएगा, और n माइनस 1 एक इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का 1, यानी कि 16 बराबर n। यानी कि अब हम बोल सकते हैं कि n बराबर हमारा कितना निकल आएगा 16, ठीक है। यानी कि श्रेणी का कौन सा पद निकला 16वां पद 78। तो यहां पर हम लिख भी देते हैं, ठीक है, अतः 16वां पद 78 है, ठीक। निकल आया स्पष्ट, आई बात समझ में। यानी कि यहाँ पर क्लियर कर लिया हमने, निकाल भी दिया आपको स्पष्ट। और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही हल किए जाते हैं कि मान लेते हैं कोई भी पद अगर बोलता है तो उसको n पद मान के क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, और n बराबर हमारा यहाँ पर क्या निकल आया 16, यानी कि बोला ना हमने था 16वां पद 78 है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं 5वें नंबर की। 5वें नंबर में क्या रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, ये श्रेणियां दी हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर वाले की अगर चर्चा करें, स्पष्ट देखें 7 13 19 205, यानी कि प्रथम पद हमारा a बराबर कितना दिख रहा है 7, ठीक है। और अंतिम पद कितना है, लास्ट में 205 लिखा, यानी कि अंतिम पद l बराबर 205, ठीक है। अंतिम पद को l ही से तो हम शो करते हैं, और हम d निकालते हैं, क्या निकलेगा a2 माइनस a1। अब हमारा a2 कितना है 13, a1 कितना है 7, यानी कि 13 माइनस 7,
और जब 13 में से 7 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 6। ठीक है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में कितने पद हैं? ठीक है, पदों की संख्या फाइंड करना। तो एलवा पद यानी कि अंतिम पद का फॉर्मूला a बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। n क्या होता है यहाँ पर? पदों की संख्या। a क्या है? 7। ठीक है, l की जगह रखते हैं 205। ठीक, a की जगह पे 7, n तो हमें फाइंड करना है, n ही तो पदों की संख्या। और d बराबर 6 यानी कि 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। 205 में से जब हमारा 7 जाएगा तो 198 बचेगा और n माइनस 1 इंटू 6 से भाग देते हैं। 6 18 6 18 n माइनस 1 और ये 33 प्लस 1 बराबर n, यानी कि n बराबर जो पदों की संख्या निकल आई पहले वाले में, 5वें के पहले नंबर वाले में n बराबर पदों की संख्या कितनी निकल आई? 34। ठीक है, तो लिख भी देंगे अतः पदों की संख्या बराबर 34। और एग्जाम्स में करना भी चाहिए बखूबी, एकदम स्पष्ट लिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर को देखते ही साथ आंसर फटाक से तुम्हें नंबर दे दे। ठीक है, दूसरे नंबर को देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर भी यही a बराबर 18, l बराबर माइनस का 47 और d बराबर a2 माइनस a1 करके निकलेगा। a2 हमारा कितना है? 15 सही 1/2 और a1 कितना? 18। तो इसको कैसे करते हैं? 15 दूनी 30 प्लस 1, 15 दूनी 30 और प्लस का 1/2 माइनस का 18। ठीक है, हल करते हैं। 15 दूनी 30 प्लस 1 31/2 और माइनस का 18। एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 2 आ जाएगा 31। कैसे? एलसीएम 2 आया, 2 से 2 कटेगा एक बार, 31 इंटू 1 हो जाएगा माइनस 18 से 1 से जब 2 में भाग देंगे तो कितना बचेगा? 2। और 18 का क्या करेंगे? 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 31 और 18 दूनी 36। ठीक है, बटे 2 और 36 में तो जब 31 जाएगा तो 5 बचेगा, वो भी बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग माइनस का बटे 2, यानी कि माइनस का 5/2। हमारे पास a है, l है, d है, सब कुछ है। तो l बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की जगह पे हमारा कितना दिया? अंतिम पद माइनस का 47, प्रथम पद दिया 18। n तो मैं फाइंड ही करना पदों की संख्या, d की जगह माइनस का 5/2, माइनस का 47 माइनस का 18, पक्षांतर करेंगे माइनस का 18, n माइनस 1 और d की जगह माइनस का 5/2, दोनों जुड़े जाएंगे आपस में। तो 7 और 8 कितना हो जाएगा? 15 की 5, हाथ से लगी 1, 4 1 5 और 1 6, माइनस का 65 और ये माइनस का 5/2 आगे लिख लेते हैं और n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल और 5 से जब इसमें भाग देंगे तो 13 बार जाएगा 1/2 n माइनस 1, ये भाग में पक्षांतर में गुणे में चला जाएगा। 13 गुणे 2 n माइनस 1, 13 दूनी 26 n माइनस 1, एक इस तरफ आएगा तो 26 प्लस 1 बराबर n, यानी कि 27 बराबर n, यानी कि n बराबर पदों की संख्या कितनी निकल आएगी? 27, यानी कि इसमें पदों की संख्या कितनी निकली? 27। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। छठा नंबर देखते हैं। तो छठे नंबर में कह रहा है क्या AP 11 8 5 2 का एक पद माइनस 50 है और क्यों? ठीक है, चलो इसको देखते हैं। तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं? माना AP जो लिखी है का n पद माइनस 150 है, क्योंकि देखो यार, जो पदों की संख्या निकलती है वो एक प्राकृतिक संख्या के रूप में निकलती है। किसी भी पदों की संख्या निकालते हो और किसी भी टर्म्स में अगर पदों की संख्या निकालेंगे तो आप एक प्राकृतिक संख्याओं के रूप में निकालेंगे। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 5। अगर सपोज कीजिए कभी क्वेश्चन को आप हल कर रहे हैं और क्वेश्चन को हल करते करते n यानी कि पदों की संख्या सही बटे में निकला है या फिर बटे में निकला है, तो वो आंसर कभी भी सही नहीं होता, यानी कि वो आंसर क्या होता है? अमान्य होता है। जैसे सिंपल सी बात बोलते हैं हम आपको, हमारे पास 5 बक्से हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि हमारे पास 5 बक्से ही हैं। और सपोज करो इसमें से एक खराब हो गया, टूट गया, तो आप उसको क्या बोलेंगे? 4.5 बक्से थोड़ा ना बोलेंगे अगर टूट गया,
और जो टूट गया तो रिजेक्टेड यानी कि खराब, हट जाएगा, यानी कि 5 में से 1 हट गया, यानी कि 4 बचे। कभी ऐसा तो बोलते नहीं है कि हमारे पास कुर्सियों की संख्या 4.5 है, 4.25 है, 3.5 है, 1.5, ऐसा कभी नहीं बोलते। यानी कि कभी भी किसी भी पदों की संख्या अगर निकालते हैं वो हमेशा प्राकृतिक संख्याओं के रूप में ही निकलती है। ठीक है, तो एपी का हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, -150 जो है वो n पद मान लेते हैं। तो यही रही श्रेणी, यानी कि a बराबर कितना 11, d बराबर 8 -11, कैसे a2 -a1 से ना, 11 में से 8 गया तो 3, वो भी माइनस का। ठीक है, और इसका पता करना है कि कौन सा पद -150 है। तो an बराबर, क्योंकि n पद माना ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने 150 को n पद माना, a की जगह 11 और n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे माइनस का 3, माइनस का 150 माइनस का 11 n माइनस 1 और ये माइनस का 3, माइनस माइनस जब आपस में जुड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 और 1 जुड़ के 6 हो जाएगा, 1, यानी कि माइनस का 161 हो जाएगा। ठीक है, और ये n माइनस 1 और माइनस का 3 आगे ले लेंगे। अब इसके अगर आगे ध्यान देंगे तो 3 से 161 तो कटना नहीं है, क्योंकि जो कटने का नियम क्या होता है, अगर कोई संख्या 3 से कट रही है तो उस संख्या के अंकों का आंकिक योग 3 से कटना चाहिए। अंकों का आंकिक योग किया 1, 6 और 1, यानी कितना हो गया 8। तो ये 3 से तो कटना नहीं है, यानी कि 161/3 बराबर n माइनस 1। ठीक है, इसको हल करते हैं इस तरफ आके कि 161/3, 1 क्या हो जाएगा, इस तरफ आएगा प्लस का, बराबर n बटे में 1 लेंगे, लासा 3, 161 और ये कितना हो जाएगा 3, 161 और 3 कितना हो जाएगा 164/3 बराबर n। ठीक है, अगर n 3 से इसमें भाग दे रहे हैं तो स्पष्ट देखिए, 1 और 6 7, 4 11, जो कि 3 से तो कटने नहीं वाली संख्या, और जब 3 से कटने नहीं वाली संख्या, अतः एपी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा था उसने कि क्या एपी का एक पद -150 है, और क्यों? तो इसलिए क्यों कि हमने बोला कि जो n निकलता है वो प्राकृतिक संख्या के रूप में निकलता है। अगर हम इसको हल करेंगे, रीजन ये है, जब हम n बराबर निकालेंगे 3 5 15 बचेगा 1, यानी कि 14, 3 चौको 12, 18, क्योंकि जो n का मान है प्राकृतिक संख्या के रूप में नहीं है। जो n का मान निकला वो प्राकृतिक संख्या के रूप में कहाँ निकला। अब यार पदों की संख्या ये थोड़ा ना बोलेंगे 54.66, पदों की संख्या स्पष्ट बोलेंगे या तो 54 या तो 55। बीच की कड़ी दशमलव वाली कभी संख्याओं को बोलते नहीं है, नंबर से, यानी कि किसी भी यूनिट की वैल्यू फाइंड करना। अभी जस्ट बोला ना हम, जैसे बक्स से या कुर्सी की बात की, ऐसा तो कभी बोलते नहीं हम 1.5 कुर्सी 2.5 कुर्सी, यानी कि किसी भी पदों की संख्या निकालेंगे तो एक पूर्णांक यानी कि प्राकृतिक संख्या के रूप में निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर तो प्राकृतिक संख्या के रूप में निकला नहीं, अतः एपी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं 7वें नंबर को देखते हैं। तो 7वें नंबर में क्या बोल रहा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। हमें पद ज्ञात करना है 31वां, यानी कि a प्लस 30d बराबर कितना होगा। अब हमें 30वां पद अगर फाइंड करना तो यार सीधी सी बात है, हमें a और d चाहिए। सबसे पहली चीज को ध्यान देते हैं कि हमारा 11वां पद है 38, 11वां पद कितना है 38, यानी कि इसको लिखेंगे a प्लस 10d बराबर 38, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद बोल रहा है 16वां पद 73, a प्लस a16, यानी कि 16वां पद बोल रहा है 73, यानी कि a प्लस 15d बराबर कितना हो जाएगा 73। अब यहां पर क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, 1 से हम 2 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा a प्लस 10d बराबर 38, समीकरण 1,
और 2 को घटा रहे तो a प्लस 15d बराबर 73। ठीक है, समीकरण 2। और जब आपस में इनको घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल, और 15 में से 10 जाएगा तो माइनस का 5d बचेगा, और 73 में से जब 38 जाएगा वो भी माइनस का हो गया ना 73, तो माइनस का तो चिन्ह आना ही है, और 13 में से जब 8 जाएगा तो बचेगा 5, और 6 में से 3 जाएगा बचेगा 3, माइनस माइनस कैंसिल, और 5 से जब 35 में भाग देंगे तो कितना बचेगा 7। हमारे पास क्या है, डी निकल आया। अब क्या करते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जब समीकरण 1 पे रखेंगे तो ध्यान दीजिए कि a 10 इंटू डी की जगह पे 7, डी की जगह क्या निकला 7 बराबर 38, तो a ये 38 और ये 70 माइनस का इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, माइनस का हो जाएगा 7 और गुणे 10 70, और डायरेक्ट हमने लिख दिया माइनस का इस तरफ। ठीक है, और 70 में से जब 38 जाएंगे तो 10 में से 8 जाएंगे 2, और 6 में से 3 जाएगा 3, वो भी माइनस के, यानी कि a बराबर निकला हमारा माइनस का 32। हमें चाहिए कौन सा, 31वां पद, तो 31वां पद जो हमारा था a प्लस 30d। अब a बराबर कितना, माइनस का 32 और 30, और d की जगह पे हमारा कितना निकला 7। ठीक है ना, माइनस का 32 और 7 21 यानी कि 210, और जब 210 में से 32 आएगा तो 10 में से 2 जाएगा पहले नंबर तो 8 बचेगा, और 20 में से 3 जाएगा बचेगा 17, यानी कि हमारा 31वां जो पद निकला वो निकला 178। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो बोल रहा है कि एक एपी में 50 पद है, यानी कि n बराबर सबसे पहली चीज तो 50 पद बोल रहा है। ठीक है, जिसका तीसरा पद 12, यानी कि A3 बराबर 12 बोल रहा है, और अंतिम पद L बराबर बोल रहा है 106 है। ठीक है, तो इसका हमें बताना है कि 29वां पद क्या होगा। ठीक है, A3 यानी कि A प्लस 2D बराबर हमारे पास 12 दिया, इक्वेशन फर्स्ट, और अंतिम पद जो L बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अंतिम पद का फॉर्मूला ये होता, और अंतिम पद बोल रहा है 106, ये तो हमें पता नहीं है। n कितना बोला भाई, पदों की संख्या 50, जब पदों की संख्या 50 तो अंतिम पद कौन सा 50, तो n की जगह पे कितना आएगा 50 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो 106 a प्लस जो कितना बचेगा 49d। ठीक है, यानी कि a प्लस 49d बराबर कितना है 106। आई बात समझ में? ठीक है, यानी कि हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट निकल आई a प्लस 2d और a प्लस 49d। ठीक है, हमें फाइंड करना 29वां पद, और जब 29वां पद फाइंड करना तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा a प्लस 28d। ठीक है, a प्लस 28d फाइंड करना, चलिए हम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से a को घटाने पर। ठीक है, 2 से जब हम 1 को घटाएंगे तो a प्लस 49d बराबर 106, समीकरण 2, और समीकरण 1 कितना रहेगा a प्लस 2d बराबर 12, ये समीकरण 1। इनको आपस में हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, a से a कट जाएगा क्योंकि माइनस का है, प्लस का ये कैंसिल हो गया, और 49 में से माइनस 2, यानी कि 49 में से जब 2 जाएगा तो हो जाएगा 47d। ठीक है, और जब हमारे 106 में से 12 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, और 10 में से 1 जाएगा 9। ठीक है, 94। ठीक, और 47 से जब हम 94 में भाग देंगे तो d बराबर आ जाएगा 2, और क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, और जब समीकरण 1 पे रखेंगे किसका मान, d का, तो समीकरण 1 हमारा कितना है a प्लस 2d इक्वल 12, d बराबर हमारा 2, तो a प्लस 2 गुणे 2 बराबर 12, तो a प्लस 4 बराबर 12, तो a बराबर 12 माइनस 4
यानी कि ए बराबर हमारा निकल आया 8। हमने डी बराबर 2 निकाल लिया और ए बराबर 8 निकाल लिया। हमें कौन सा पद निकालना, 29वां। ठीक है, कौन सा पद बताना, 29वां पद बताना है। तो 29वां पद बराबर a प्लस 28d। ठीक है, a की जगह 8 और 28 और d की जगह पे हमारा कितना निकला था, 2। ठीक है, तो 8 प्लस 28 दूनी 56 और जोड़ के कितना हो जाएगा, 64। यानी कि हमारा 29वां पद क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। नौवें नंबर को देखते हैं। तो 9वें नंबर पे क्या बोला है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः दिया है तो इसका हमें शून्य पद बताना है कि कौन सा पद शून्य होगा। सबसे पहली चीज तो क्या है कि एपी का जो तीसरा पद है वो दे रहा है 4, यानी कि a प्लस 2d बराबर कितना बोल रहा है, 4। ठीक है, और 9वां पद जो बोल रहा है कि 9वां पद बराबर तीसरे और 9वें पद क्रमशः, 9वां पद है -8, यानी कि a प्लस 8d, क्योंकि 9वें को व्यापक श्रेणी के अकॉर्डिंग a प्लस 8d बोलेंगे, -8, यानी कि समीकरण क्या हो गया, 2। अब हम क्या करेंगे, हमें श्रेणी का कोई भी पद निकालना होता है, उसके लिए हमें a और d फाइंड हो जाते हैं, तो सारे श्रेणी के पद निकाल सकते हैं हम। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 से क्या करते हैं हम, 1 को घटाते हैं, तो a प्लस 8d बराबर -8 समीकरण 2 और a प्लस 2d बराबर 4 समीकरण 1। और जब आपस में हम इनको क्या करेंगे, घटाएंगे, घटा दिया, माइनस का है प्लस का है कैंसिल हो जाएंगे, 8 में से 2 जाएगा तो 6d बचेगा। ठीक है, और माइनस का 8 है और माइनस का 4 है तो माइनस का 12, और 6 से जब d में भाग देंगे तो d बराबर -2। और d का मान क्या करते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा कितना, a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 2 d की जगह -2 बराबर 4। ठीक है, 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, वो माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, तो a बराबर 4 प्लस 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 8। अब हमें बताना है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, माना nवां पद शून्य होगा। ठीक है, nवां पद क्या होगा, शून्य। तो nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, nवां पद शून्य मान लिया। अब a की जगह पे हमारा कितना निकला था, 8 और n माइनस 1, और d की जगह पे कितना निकला हमारा, -2। ठीक है, 8 इस तरफ आएगा तो माइनस का 2 आगे लिख लेंगे, n माइनस 1, माइनस माइनस चिन्ह कट जाएगा, और 2 से जब 8 में भाग देंगे तो 4, n माइनस 1 इस तरफ आएगा तो प्लस का 5 बराबर n, यानी कि n बराबर 5। यानी कि कौन सा पद शून्य होगा, 5वां पद हमारे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम 10वें नंबर को देखते हैं। तो 10वें नंबर में क्या बोल रहा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। किसी एपी का 17वां पद, ठीक है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद, उसी श्रेणी के 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, 10वें पद से क्या हो गया, 7 अधिक हो गया। तो हमें इसका सार्वधातुक ज्ञात करना। तो 17वां पद व्यापक श्रेणी के अकॉर्डिंग a प्लस 16d और 10 a प्लस 9d प्लस का 7, a इस तरफ भी प्लस इस तरफ भी प्लस, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 16d 9 इस तरफ आएगा तो माइनस का 9d बराबर 7, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 7d बराबर 7, और जब 7 से 7 कट जाएगा तो d बराबर हमारा कितना निकलेगा, यानी कि सार्वधातुक d बराबर 1। तो होता है सार्वधातुक। अब देखते हैं हम 11वें नंबर को।
तो 11वें नंबर में क्या बोल रहा है कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना कि कौन सा पद, ठीक है, उसके 54वें पद से, अब कौन सा पद हमें ये तो पता नहीं है, तो an मान लेते हैं कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये भाई ये लिखेंगे हम, तो यहां पर मान लेते हैं माना nवा पद। ठीक है, तो मान लिया ना हमने, देखो ना उसमें पूछा ना कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो हमने कोई पद an मान लिया। अब ये an यहां पर क्या शो कर रहा, 54वें पद से 132 अधिक, यानी कि कोई nवा पद हमने मान लिया जो 54वें पद से 132 अधिक है। अब nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a प्लस 54 को क्या लिखेंगे 53d प्लस 132। अब ध्यान देना यहां पर भी a है प्लस, यहां पर भी a प्लस का है, कैंसल। अब ये n माइनस 1 इंटू डी 53d प्लस 132। अब एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, श्रेणी तो ये दी है ना, तो d बराबर क्या होगा, क्योंकि d बराबर जो होगा a2 माइनस a1, d 15, a2 कितना है 15 और a1 कितना है 3, 15 में से 3 क्या 12, यानी कि हमारा d बराबर कितना निकला है 12। तो n माइनस 1 और d की जगह पे 12, 53 इंटू 12 प्लस 132, और ये 12 n माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पर 12 निकलेगा सभी में कॉमन, तो यहां पर सिर्फ 53 बचेगा। यहां से जब 12 कॉमन निकल जाएगा, 12 कम 12, 12 कम 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा n माइनस 1, और ये 53 प्लस 11 तो 54, और एक 64 हो जाएगा, 3 और 1 4, 5 और 1 6, यानी कि 64। तो n बराबर कितना हो जाएगा 64 प्लस 1, तो n बराबर हो जाएगा 65। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम 12वें नंबर को देखते हैं। तो 12वें नंबर में कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर दो समांतर श्रेणियां बोली गई हैं और दोनों का सार्वंतर समान बोला गया है, जिनके 100वें पदों का अंतर आपस में 100 दे रहा है, और इनके 1000वें पदों का हमें क्या बताना, अंतर बताना। सबसे पहली चीज तो क्या है, माना सार्वंतर डी है। ठीक है, सार्वंतर बराबर कितना मान लिया डी है। अब पहली श्रेणी का हम क्या मान लेते हैं कि जो सार्वंतर है वो डी मान लिया, और लिख देते हैं पहली श्रेणी का प्रथम पद बराबर a1 और दूसरी श्रेणी का प्रथम पद बराबर a2, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर दोनों श्रेणियों में सार्वंतर बराबर तो d मान लिया, पहली श्रेणी का प्रथम पद a1 मान लिया और दूसरी का हमने a2 मान लिया, यदि इनके 100वें पदों का अंतर। अब पहली श्रेणी के 100वें पदों का अंतर ऐसा लिख देते हैं, अब यहां पर a1 a2 लिख दिया। ठीक है, ऐसा लिख देते हैं पहली श्रेणी का 100वां पद और ये दूसरी श्रेणी का 100वां पद, ऐसा लिख देते हैं। और इसको थोड़ा सा कॉमा लगा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि सेम लिखेंगे ना तो ये तो फिर शॉप होने लगेगा, दोनों ही कट गए। तो a 100 और a के ऊपर कॉमा लगा के ये 100, इन दोनों का अंतर क्या हो गया 100। बोला ना कि दोनों श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर जो है वो 100 है, यानी कि पहली श्रेणी का 100वां पद हमने इसको मान लिया और दूसरी वाली के 100वें पद को ये मान लिया, और दोनों का अंतर किसके बराबर बोला 100। अगर इसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा तो श्रेणी के अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा, इसका प्रथम पद तो a1 है और 100वां पद है ना तो 99d, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, और माइनस इसका क्या लिखेंगे a2 प्लस इसको क्या लिखेंगे 99d। अब देखो व्यापक श्रेणी के अकॉर्डिंग कोई भी पद निकाला जाता है, वहां पर d एक कम होता है,
तो 100वें पद की बात कर रहे हैं, तो डी क्या होगा, एक कम होगा, 99 डी। और दोनों का सार्वंतर समान है ना, इसलिए डी ही डी रखा। और दोनों का प्रथम पद क्या अलग अलग, तो दोनों को A1 A2 रखा। ठीक है, 100 बोल रहा है A1 प्लस 99 डी माइनस A2 माइनस 99 डी बराबर 100। ये 99 डी प्लस माइनस के कट गए और A1 माइनस A2 बराबर कितना बचा, 100। ये इक्वेशन 1 मान ली। अब क्वेश्चन पे क्या पूछा है कि 1000वें पदों का अंतर बताना। तो 1000वें पद का अंतर क्या हो जाएगा, 1000 माइनस कॉमा लगा के 1000, जैसे ऊपर वाले को लिखा। इनका अंतर बताना कितना होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, A1 प्लस 999 डी, ठीक है, और माइनस A2 प्लस 999 डी, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 999 इसलिए 1000 पदों की बात कर रहा, तो डी क्या आएगा, एक कम, यानी कि A1 प्लस 999 डी माइनस A2 माइनस 999 डी बराबर क्या निकलेगा, ये 999 कट गया, ये 999 डी वाला कट गया, बचा A1 माइनस A2। और A1 माइनस A2 अगर समीकरण 1 से बात करें तो ये भी क्या है, 100। यानी कि हम ये बोल सकते हैं दोनों श्रेणियों की 1000वें पदों का अंतर कितना निकल आया, 100। तो यहां पर लिख देंगे अतः दोनों श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो जब हमने दोनों के 1000वें पदों को हल किया तो अंत में A1 माइनस A2 बचा, जो कि समीकरण 1 के अकॉर्डिंग किसके बराबर, 100 के। और समीकरण 1 के अकॉर्डिंग जब 100 के बराबर है तो अतः दोनों श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। ठीक, अब देखते हैं हम 13वें नंबर के क्वेश्चन को। 13वें नंबर में क्या बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। सबसे पहली चीज हमें पता होना चाहिए कि 3 अंकों वाली संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं। 3 अंकों वाली जो संख्याएं स्टार्ट होती हैं वो हमारे 100 से स्टार्ट होती हैं और कहां पे जाके खत्म होती हैं, 999 पे खत्म होती हैं। क्योंकि 3 अंकों की जो संख्या स्टार्ट होती है हमारी 100 से स्टार्ट होती है और 999 पे खत्म होती है। तो क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली जो संख्याएं स्टार्ट होंगी 7 से विभाजित होना, एक तो सबसे पहले होगी 104 आएगा, 7 एकम 7 और 3, ठीक है। 7 से अगर 102 में भाग देंगे तो सबसे पहली चीज हमें चेक करना है कि 7 एकम 7 बचेगा 3, 32, 33, 34, 35, यानी कि 135 होगा। यानी कि 7 से कटने वाली जो सबसे प्रारंभिक संख्या होगी वो होगी 135। 7 एकम 7 और बचेगा 3, 7 पना 35। हाँ, यानी कि जो स्टार्टिंग संख्या होगी वो हमारी 105 होगी। अब ये कैसे फाइंड करते हैं यार, 100 से जब हम भाग देंगे, 100 में जब 7 से तो कटना नहीं है, सीधी सी बात है। कैसे फाइंड करते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान दे लें। जब हम 7 से भाग देंगे 100 में तो कितने बार जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है, कितना बचेगा, 7 एकम 7 बचेगा 3, ठीक है, और 0 लगाइए, 7 चुको 28, यानी कि लासा कितना बचा हमारा, 2, ठीक है, लासा कितना बचा, 2, सॉरी लासा नहीं, शेषफल हमारा कितना बच गया, 2। अब यहां पर कैसे हम कोई संख्या बता सकते हैं कि 7 से कटेगी कि नहीं। देखो यार 100 तो कटी नहीं, कितना बचा अंत में, शेषफल 2, ठीक है। अगर शेषफल 2 बचा है, हमें नीचे तो आना नहीं है, बात को समझना, हमें नीचे तो आना नहीं है 100 से कि शेषफल में हम घटा, हमें ऊपर ही जाना। अगर 5 जुड़ा होता है इसमें कहीं ना कहीं तो ये जाके डायरेक्ट 7 हो जाता, यानी कि 100 में हमने क्या कर दिया, 5 जोड़ दिए, क्योंकि शेषफल में जब 5 जोड़ेंगे यानी कि इसमें 105 करेंगे तब जाके हमारा क्या होगा, 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि सबसे प्रारंभिक संख्या 105 हो गई। और 105 और फिर क्या लिखेंगे, 105 के बाद जब 7 जोड़ेंगे तो 112, ठीक है। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, हमें बीच की संख्या से कोई मतलब नहीं है।
अब हमें चेक करना है कि 999 के पहले कौन सी संख्या 7 से कटेगी। तो जब 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, ठीक है, बचा 2, 7 चौको 28, बचा 1, 7 दूनी 14, बचा कितना 5। अरे यार यहाँ पे 5 है, अगर ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पर जोड़ तो सकते नहीं है, क्योंकि अगर हमने एक भी 999 में जोड़ दिया तो वो 1000 पहुंच जाएगी, 4 अंकों की हो जाएगी। हमें 3 अंकों की चाहिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे यार, अगर 5 ही घटा दिया होता तो यहाँ पर 0 शेषफल बचता, यानी कि पूरा पूरा कट जाता है। जब 0 शेषफल का मतलब क्या है कि पूरी पूरी संख्या कट गई, ठीक है। तो लास्ट संख्या कितनी हो जाएगी, 999 से जब 5 घटाएंगे तो 994 बचेगा। अब देखिए, अगर किसी को डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, सीधा सा सिंपल है, आप समझ सकते हो, निकाल सकते हो इजीली। वैसे हमने ये समझा दिया, समझने को तो समझ में आ ही गया होगा। और जिसको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, बताइए हमें कि क्या डाउट है। तो चलिए ठीक है, डायरेक्ट भी हम बोल सकते हैं कि जो 7 से कटने वाली जो संख्याएं हैं 3 अंकों की, 105 से लेकर 994 तक की संख्या होती हैं जो 7 से कट जाती हैं। तो सबसे पहली चीज तो क्या कि प्रथम पद जो होगा वो हमारा 105 होगा, क्योंकि 7 से कटने वाली संख्या बोल रहा है ना, तो सार्वधातुक कितना होगा, 7 ही होगा। निकाल भी सकते हैं यार, 105 के बाद 112 में से 105 जाएगा, 7 ही बचेगा, डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, तो हमें ए पता पड़ गया, डी पता पड़ गया, और अंतिम पद एल बराबर 994। अब हमें अंतिम पद का फॉर्मूला ए बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी तो ज्ञात है। एल की जगह पे 994, ए की जगह पे 105 और n -1 और d की जगह पे 7, तो 994 माइनस 105 बराबर n-1 d की जगह 7। और जब 994 में से 105 जाएगा तो देखिए 14 में से जब 5 जाएगा तो बचेगा 9 और 8 बच जाएगा, और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बराबर 7 n-1। और जब 7 से भाग देंगे 7 एकम 7, बचेगा 1, 7 दूनी 14, ठीक है, बचेगा 4, 7 7 49 n-1। तो 127 1 प्लस का हो जाएगा इस तरफ आगे, तो 128 बराबर n, यानी कि n बराबर बोल सकते हैं कि 128, यानी कि पदों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 128, यानी कि 7 से विभाजित 3 अंकों की 128 संख्या होती हैं जो आपस में क्या हो जाएंगी 7 से कट जाएंगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में भी आता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। चलिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब 14वां नंबर कह रहा है, 14वें नंबर में कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे ही करना है, जैसे कि हमने 13वें नंबर को 7 के विभाज्यता वाली संख्याओं वाले बताएं, और गुणज का मतलब ये होता है कि मतलब 4 से कटने वाली संख्या। तो हमें बताना है कि 10 और 250 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो क्या हो जाएंगी हमारी 4 से विभाजित हो जाएंगी। ऐसा ही बोला इसने, स्पष्ट देखिए। क्वेश्चन अगर कभी देता है तो बीच में ध्यान दीजिए कि इसमें बोला 10 और 250 के बीच, तो 10 और 250 के बीच। और कभी कभी क्वेश्चन पे क्या बोल देता है कि जैसे बोल दे 10 से 250 तक की। खैर हम इसकी बात करते हैं 14वें की, उस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको बता दिया जाएगा। तो 10 और 250 के बीच में 4 के गुण है, तो देखिए 10 और 250 के बीच में जो 4 के गुणज होंगे, तो सबसे पहली संख्या तो 12 कटेगी 4 से, ठीक है, फिर 16 कटेगी, और 250 तो कटनी नहीं है 4 से, लेकिन 248 4 से कट जाएगी। यानी कि बोल सकते हैं कि प्रथम पद a बराबर 12 पता पड़ गया, और हमारा अंतिम पद l बराबर 248, और सार्वधातुक d क्या 4 का गुणज बोल रहा है ना, 16 में से क्या जाएगा 12 जाएगा, ठीक है, 16 में से 12 जाएगा तो स्पष्ट 4 है। जब भी विभाज्यता वाली कोई भी संख्या ऐसी आती है तो याद रखिए जिस संख्या से विभाजित होने के लिए कहता है भाई उसका सार्वधातुक बन जाता है। वैसे देख भी सकते हैं 12 फिर 16 फिर 20, सार्वधातुक चेक भी करेंगे 4 ही आएगा, ठीक है। अब हमें पदों की संख्या बतानी, तो l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब l बराबर हमारा कितना दे रहा है 248, और a की जगह पे कितना बोल रहा 12, n-1, और d की जगह पे हमारा कितना बोल रहा 4, ठीक। 248 माइनस 12 बराबर n-1 और d की जगह 4। 8 में से 2 गया 6, और 4 में से 1 गया 3 और 2, 236 हो जाएगा, और n-1 इंटू 4, और जब 4 से भाग देंगे 4 5 20, ठीक है।
और 3 4 9 36, तो n माइनस 1, 59 प्लस 1 बराबर n, तो 60 बराबर n, यानी कि n बराबर कितना निकला कि 10 से 250 के बीच में 4 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है, 60 है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन ध्यान दें, तो कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 दी हुई हैं और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, तो ध्यान देते हैं 15वें नंबर के क्वेश्चन को कि यहाँ पर दो समांतर श्रेणियां बोल रहा है, एक तो AP बोल रहा है हमारा 63, 65 और 67, ठीक है, एक श्रेणी ये बोल रहा है, और एक बोल रहा है 3, 10, 17 के nवें पद आपस में क्या समान है। ठीक है, दोनों के nवें पद क्या बोल रहा है, समान बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज ध्यान देंगे यहाँ पर, हम दोनों के nवें पद आपस में क्या बोले, बराबर, लेकिन श्रेणी में कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ गया, यानी कि जितना बढ़ रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, सारवांतर। यहाँ पर 7 बढ़ गया, यहाँ पर भी 7 बढ़ गया, यानी कि ये भी सारवांतर 7। तो nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि दोनों की क्या बोल रहा है, nवें पद आपस में क्या बोल रहा है, बराबर हो। किस मान, मतलब किस मान के लिए, यानी कि n का क्या मान होगा कि दोनों के पद क्या होंगे, बराबर हो जाए। ठीक है, पहली वाली श्रेणी का पद है n बाई ए, और ये वाला जो लिखा हुआ है दूसरी वाली श्रेणी का क्या है, n वां पद। पहली वाली श्रेणी का प्रथम पद कितना दिया, 63, और n का मान तो ज्ञात ही करना। पहली वाली का d कितना है, 63 से 65, यानी कि 2 बढ़ रहा, प्लस हो गया, और दूसरी वाली का प्रथम पद कितना है, 3, और n माइनस 1, और d कितना हो रहा, 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 63 अंदर गुणा हो जाएगा 2n माइनस 2, 3, और ये 7n माइनस 7। ठीक है, प्लस माइनस घट जाएंगे, तो 61 प्लस 2n बराबर कितना बचेगा, प्लस माइनस घट जाएंगे, 7 में से 3 जाएगा तो 4, वो भी बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग माइनस का प्लस का 7n। ठीक है, ये 2n इस तरफ आएगा, माइनस का 7n बराबर माइनस का 4 माइनस का 61, 7 में से 2 जाएगा तो 5n माइनस का बचेगा, और 61 और 4 जोड़ के दोनों कितने हो जाएंगे, 65, माइनस माइनस कट जाएंगे, 5 से जब हम 65 मार्क दे देंगे तो n बराबर 13, यानी कि n बराबर 13 के लिए दोनों के पद क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, nवें पद, यानी कि समांतर श्रेणी के दोनों के 13वें पद आपस में क्या होंगे, बराबर। ठीक है, 16वें नंबर के क्वेश्चन पे कह रहा है कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो AP ज्ञात करना है। ठीक है, तीसरा पद, यानी कि सबसे पहली चीज तीसरा पद बोला 16, यानी कि a प्लस 2d बराबर 16, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद उसने बोला कि सातवां पद 5वें पद से, ठीक है, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो a प्लस 6d बराबर a प्लस 4d प्लस 12, a से कट जाएगा, 6d माइनस का 4d बराबर 12। ठीक है, और 6 में से 4 जाएगा तो 2d बराबर 12, तो d बराबर कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। और जब d बराबर निकला है, d का मान समीकरण 1 में रखते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, d का मान सब समीकरण 1 पे रखेंगे, तो a प्लस 2d की जगह 6 प्लस 16, a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, तो a बराबर 16 माइनस 12, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4। और जब हमारे पास a हो d हो तो श्रेणी क्या हो जाएगी, हम कोई भी श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं, कितने भी पद, तो श्रेणी बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। सबसे पहली चीज देखो, श्रेणी फाइंड करने के लिए सबसे पहला पद है 4, सारवांतर हमारा कितना 6, यानी कि पहले में 6 जुड़ेगा तो 10, फिर 6 16, फिर 6 जुड़ेगा तो 22, ऐसी हमारी क्या हो जाएगी, श्रेणी हमें फाइंड हो जाएगी। अगर आप बाई फॉर्मूला हल करना चाहते हैं तो बाई फॉर्मूला, वरना समांतर श्रेणी का अगर सारवांतर 4 है तो 4 4 क्या होगा, सॉरी 6 है, 6 6 क्या होगा, जोड़ते चले जाएंगे, इस प्रकार से हमें समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 17 नंबर में कह रहा है AP दी हुई है 3 8 13 और अंत में दे रहा है 253 में, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंत से 20वां पद पूछ रहा है,
तो सबसे पहले देखते हैं 17वें नंबर को। ठीक है, 17वें नंबर में एपी क्या बोल रहा है, एपी जो बोल रहा 3, 8, 13 और 253 तक दे रहा। ठीक है, हमारा ए बराबर जो होगा 3, डी बराबर होगा 8 - 3। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो डायरेक्ट समझ में आ ही रहा होगा डी कैसे निकलेगा। और एल बराबर 253। अंत से एनवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, अंत से एनवा पद। देखो यार याद रखो, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हम थोड़ा सा याद करने के लिए बता रहे हैं। और अंतिम पद के लिए हमने क्या बताया था, अंत से अगर एनवा पद ज्ञात करना है तो प्रथम पद से निकलता है कि नहीं, अंतिम पद से निकलता है n-1। ठीक है, ये रहेगा। अब जब शुरू स्टार्टिंग में देखो तो सार्वंतर श्रेणी क्या, समांतर श्रेणी क्या होगी, बढ़ती जाएगी तो डी प्लस का, जब बैक से आएंगे तो घटेगी, यानी कि डी क्या होता है माइनस का, तो ये हो जाता है अंत से एनवें पद का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, अंत से एनवें पद का फॉर्मूला। अब इसको हम मिटा देते हैं, यानी कि अंत से एनवें पद का जो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अंत से एनवें पद के लिए एल बराबर 253 माइनस एन की जगह पे क्या है, अंत से कौन सा पद पूछा, 20वां पद पूछा है, तो एन की जगह पे क्या होगा 20 - 1 और डी की जगह पे क्या कितना हो जाएगा, डी बराबर तो 5 निकला ना। ठीक है, तो अंत से 20वां पद तो एन की जगह 20 लिख देंगे, 253 20 में से गया तो 19 इंटू 5। ठीक है, तो 20वां पद कितना हो जाएगा 253 माइनस 19 × 5 = 95। ठीक है, तो 20वां पद क्या हो जाएगा 13। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 13 में से 5 गए 8 और 14 में से 9 गए 5 और कितना बच जाएगा 1, यानी कि अंत से 20वां पद हमारा कितना निकल आएगा 158। ठीक है, अब चलते हैं 17वें नंबर के बाद 18वें नंबर के क्वेश्चन को। ठीक है, 18वें नंबर को देखते हैं। तो 18वें नंबर में बोल रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना बोल रहा है 24 और छठे और 10वें पदों का योग 44। तो एपी के प्रथम 3 पद लिखिए। ठीक है, प्रथम 3 पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या बोल रहा है कि एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24। ठीक है, चौथे और 8वें पदों का योग 24। अब चौथा पद क्या a + 3d और 8वां पद क्या a + 7d बराबर 24। a और a जोड़ के कितना हो जाएगा 2a और 3d और 7d जोड़ के हो जाएगा 10d बराबर 24। और जब दो कॉमन लेंगे तो a प्लस हो जाएगा 5d बराबर 24 और 2 से जब भाग दे देंगे a + 5d बराबर 12, समीकरण 1। इसके बाद बोला छठे और 10वें पदों का योग 44। छठे और 10वें पदों का योग कितना बोला 44। अब छठा पद क्या होता है a + 5d और 10वां पद कितना होगा a + 9d बराबर 44। ठीक है ना, और a जोड़ के कितना हो जाएगा 2a, 5d और 9d जोड़ के कितना हो जाएगा 14d बराबर 44। और 2 कॉमन ले लेंगे इसमें भी, तो ये a प्लस कितना लिखा 14, तो ये हो जाएगा 7d बराबर 44 और 2 से जब भाग दे देंगे तो a + 7d बराबर कितना हो जाएगा 22। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, और जब 2 से 1 को घटाएंगे तो a + 7d बराबर 22। ठीक है, समीकरण 2। और किसको घटा रहा है 1 को, यानी कि a + 5d बराबर 12। ठीक है, और जब आपस में घटाएंगे तो a से a कैंसिल, 7 में से 5 जाएगा तो 2d बचेगा, 22 में से 12 जाएगा तो 10 बचेगा, और जब 2 से भाग दे देंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा 5। अब d का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जब समीकरण 1 पे रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा कितना है a + 5d, तो 5d की जगह पे भी 5 बराबर कितना 12, तो a + 25 बराबर 12। ठीक है,
यहां तक निकालने के बाद क्या करते हैं, a बराबर 12 माइनस, ठीक है 25, क्योंकि 25 क्या होगा पक्षांतर तो माइनस का, तो 25 में से 12 जाएगा 13, वो भी माइनस का। यानी कि हमें a भी पता पड़ गया, d भी पता पड़ गया। और जब हमें a और d सब कुछ पता पड़ जाते हैं, मेन तो यही होते हैं, तो श्रेणी के कितने भी पद हम निकाल सकते हैं। तो पूछ क्या रहा है, प्रथम 3 पद, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, श्रेणी के प्रथम 3 पद। प्रथम 3 पद क्या होंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d। प्रथम पद कितना है, माइनस का 13। द्वितीय पद क्या है, a प्लस डी, यानी कि माइनस का 13, और d की जगह पे कितना 5, ठीक है। d की जगह ये रहा 5, ठीक है। a की जगह माइनस 13 प्लस 2 गुणे माइनस का 5, माइनस का 13, 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8, वो भी माइनस का, ठीक है, माइनस का 13, ठीक है। और d बराबर कितना है, प्लस का 5, तो 5 दूनी 10, माइनस का 13 माइनस का 8, और 13 में से 10 जाएगा तो 3, वो भी माइनस का। यानी कि प्रथम 3 पद कितने हो जाएंगे, -13 -8 और 3। 19वें नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं। तो 19वें नंबर में कह रहा है, सुब्बा राव ने सन 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। सन 1995 से जॉब ज्वाइन की और प्रत्येक वर्ष उस पे की वृद्धि कितनी रहती रही, जो मासिक वेतन पर जो वृद्धि होती रही, उसमें बोल रहा है कि 5,000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया, प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की क्या हो रही, वृद्धि। यानी कि पहले वर्ष उसकी कितनी थी, जब स्टार्टिंग की 1995 में 5,000 रुपए, फिर 200 बढ़ गई तो 5200 रुपए हो गई, फिर 200 बढ़ गई तो 5400 रुपए हो गई। और इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष उसकी जो वेतन था 200 रुपए की, प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में क्या होती रही, वृद्धि। 5,000 से ज्वाइन किया था और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए से क्या होती रही, वृद्धि होती रही। तो हमें बताना है कि किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो गया। तो देखो अब ये ध्यान से देखें तो ये एक समांतर श्रेणी बन गई, 5,000 5200 5400, एक क्या बन गई, समांतर श्रेणी। अभी जस्ट हम सवाल नहीं हल किए थे कि कौन सा पद 150 है या 120 है, तो हम मान लेते हैं अब ये क्या होगा, पहले वर्ष की कंडीशन है, ये दूसरे वर्ष की कंडीशन है, ये तीसरे वर्ष की कंडीशन है। तो हम यहां पे लिखते हैं माना nवें वर्ष 7,000 रुपए मासिक वेतन होगा, ठीक है। nवें वर्ष उसका क्या हो जाएगा, 7,000 रुपए मासिक वेतन। तो जो 7,000 होगा वो क्या होगा, nवा पद। यानी कि फॉर्मूला यहाँ पर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला लग जाएगा। ध्यान देंगे तो a बराबर यानी कि प्रथम पद हमारा रहा 5,000, ठीक है। और जो d बराबर हमारा रहा वो 5200, ठीक है, माइनस 5,000, क्योंकि a2 माइनस a1 होता है ना, यानी कि 200 रुपए, ठीक है। अब किस वर्ष होगा, तो हमने an माना, हमने कितना 7,000, ठीक है। क्यों, रीजन ये है ना, अभी हमने कुछ सवाल किए ना हल कि 150 या 120 या 130 कौन सा पद होगा। तो वैसे ही हम क्या कुछ समय बाद कहीं ना कहीं क्या होगी, इसकी 7,000 रुपए सैलरी पहुंची जाएगी, तो उसको मान लेते हैं कोई nवा पद, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि nवें वर्ष में उसका मासिक वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। यानी कि जो nवा पद ही तो होगा ये, ठीक है। ध्यान से समझिए, nवा पद ही तो होगा, क्योंकि 5200 5400 5600 5800 ऐसे क्या होगा, 200 प्रति वर्ष क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो एक वर्ष तो ऐसा आएगा ना जब 7,000 रुपए होगा, यानी कि श्रेणी में 7,000 तो हो जाएगा। तो हमें बस वही फाइंड करना है कि कौन सा पद है 7,000, और जो पद निकलेगा वही कितना होगा, उतनी वर्ष बाद उसकी कितनी हो जाएगी मासिक वेतन 7,000, ठीक है। एक ही जगह पे कितना है 5,000, n-1 d की जगह 200,
ठीक है, 7000 माइनस 5000 n माइनस 1 इंटू 200, ठीक है, ये कितना बचेगा 2000, ठीक है, और ये n माइनस 1 इंटू 200। अब ध्यान देना 2 जीरो कटा और 2 से 2 कटा, यानी कि 10 बराबर n माइनस 1 और 10 प्लस 1 बराबर n, यानी कि n बराबर 11वें वर्ष, ठीक है, यानी कि 11वां वर्ष वो होगा जिस वर्ष में उसकी मासिक वेतन कितना हो जाएगा, उसका 7000 रुपए, ठीक है, यानी कि 7वें वर्ष, ठीक। इसके बाद देखते हैं 20वां नंबर। 20वें नंबर में क्या कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, ठीक है, फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी हो गई, 207.50 हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए। वैसी कंडीशन है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में क्या की, 50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 की क्या करती है, बढ़ाती गई, बढ़ोतरी, यानी कि 50 प्लस 17.5 इस प्रकार से क्या होती चली आएगी, कंडीशन बढ़ती चली आएगी, ठीक है। तो 17.5 यानी कि ये, और फिर 17.5 क्या होगी, बढ़ती चली आएगी। चलिए ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहली चीज, पहले सप्ताह कितनी 50, फिर 17.5 बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगी 67.5, ठीक है, और फिर इसमें जुड़ जाएगी, हालांकि हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, इतना ही देखते हैं। यानी कि प्रत्येक सप्ताह में, यानी कि पहले सप्ताह में 50, फिर दूसरे सप्ताह में 17.5 की वृद्धि, फिर अगले सप्ताह में 17.5 की वृद्धि, फिर 17.5 की वृद्धि, ऐसे ही क्या होती चली जाएगी वृद्धि। तो क्वेश्चन पे बोल रहा है यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 हो, यानी कि अंत में एक ऐसी कंडीशन पहुंच जाएगी एक सप्ताह में कुछ समय बाद कि 207.50 हो जाएगी, तो हमें बताना है n ज्ञात करना है। सबसे पहली चीज तो क्या, प्रारंभिक स्टार्टिंग में उसने 50 रुपए बचत की थी, इसके बाद क्या उसने 17.5 की वृद्धि करती गई, यानी कि श्रेणी में 17.5 की क्या हो रही, वृद्धि होती आ रही, यानी कि सार्वंतर कितना हो जाएगा 17.5 रुपया, ठीक है। और जो an बोला उसने कि ऐसी वृद्धि करते करते एक सप्ताह ऐसा आएगा जब उसकी 207.50 हो जाएगी बचत, तो ये श्रेणी तो बन रही, तो श्रेणी के n पद मान लेते हैं हम 207.50, तो n बराबर फाइंड कर लेते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई बच्चे से अंतिम पद मत समझ लेना, अंतिम पद नहीं बोला उसने। और an कितना है 207.50, a हमारा 50 और n माइनस 1 और d कितना 17.5, ठीक है। तो 207.50 माइनस 50 बराबर n माइनस 1 17.5। घटाते हैं हम इसको, सबसे पहले 7 और 20 में से 5 जाएगा 15, 157.50 और ये 17.5 और n माइनस 1। सबसे पहली चीज तो ध्यान देना 157.5, इस वाले में से जीरो छोड़ देंगे तो 157.5 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं होता। अब देखिए 157.5 का दशमलव हटेगा तो बटे में 10 आ जाएगा, और 17 का इसका 5 दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, n माइनस 1, 10 से 10 कट जाएंगे, ठीक है, और 10 से 10 कट जाएंगे, इसको भी काट के देखते हैं कितने से कट रहा है। छोटी संख्या 5 से काटते हैं, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 25, ठीक है, 5 3 15, 5 25 और n माइनस 1, फिर से 5 से कट रहा है, 5 6 30, 5 3 15, 5 7 35, n माइनस 1, 7 9 63, n माइनस 1। यहाँ पे लिख लेते हैं कि 9 बराबर n माइनस 1 इस तरफ आएगा तो प्लस का 1, यानी कि n बराबर 10। यानी कि हम बोल सकते हैं कि n बराबर कितना निकला 10, यानी कि 10वें सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो जाएगी 207.50। और अंतिम वीडियो समाप्त होने के पहले एक बात आप लोगों को बता दें, महत्वपूर्ण बात, कि यार जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में और पढ़ाने में भी मेहनत लगती है जितना आपको मेहनत लगती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।